हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत सी बच्चों के काम आ सकता है, जो डीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं या जिनको यूटेट या सीटेट जैसे एग्ज़ाम्स देने हैं। उन एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इन टॉपिक्स को: ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैचुरेशन और लर्निंग। जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का एक हिस्सा होता है, क्योंकि डेवलपमेंट एक वाइड कॉन्सेप्ट है और इसके अंदर ग्रोथ आता है। तो ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का एक हिस्सा है, और ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों लर्निंग के हिस्से हैं। हम इस वीडियो में वही पढ़ेंगे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट में फ़र्क क्या होता है। तो ग्रोथ जो होती है वो क्वांटिटेटिव होती है। इसका मतलब है हम इसको मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं हम इसको, जैसे हाइट, वेट, साइज़, कुछ भी चीज़ें जिनको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे हाइट को हम सेंटीमीटर्स में या इंच में नाप सकते हैं, वेट को हम केजी में, ग्राम में, पाउंड्स में नाप सकते हैं, साइज़ को हम नाप सकते हैं कोई कितना बड़ा है। फॉर एग्जांपल ये 200 किलो का आदमी है, ये इसका साइज़ हो गया। या ये 1500 किलो की गाड़ी है, ये कार का साइज़ हो गया। इन सब चीज़ों को हम नाप सकते हैं। पर वहीं जो डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होता है, मतलब इसे हम नाप नहीं सकते। एक्चुअली डेवलपमेंट क्वालिटेटिव और क्वांटिटी दोनों होता है, लेकिन एक जनरल टर्म्स में अगर हम देखा जाए, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो डेवलपमेंट क्वालिटेटिव माना जाता है। जैसे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, अब बच्चे का दिमाग कितना ग्रो कर गया है वो हम नाप नहीं सकते हैं, तो उस चीज़ को हम डेवलपमेंट बोलते हैं। तो जैसे हमने अपनी पहली स्लाइड में देखा था कि ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का एक पार्ट है। तो इसका मतलब ये है कि हाइट बढ़ना भी डेवलपमेंट होता है, पर उसे ग्रोथ कहते हैं, पर वो डेवलपमेंट का पार्ट होता है। लेकिन मेंटल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये डेवलपमेंट होता है, ये ग्रोथ नहीं होती है। तो ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, पर डेवलपमेंट को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। दूसरा, ग्रोथ लिमिटेड एरियाज में फिक्स होती है। जैसे हाइट बढ़ सकती है आपकी, ये एक एरिया है जहाँ पर ग्रोथ होगी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आपका ब्रेन का साइज बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और ग्रोथ एक लिमिटेड टाइम तक होती है। जैसे जनरली ऐसा देखा जाता है कि 18 साल तक या 20 साल तक हाइट फिक्स हो जाती है, उसके बाद हाइट नहीं बढ़ती है। तो ग्रोथ का जो एरिया है वो स्पेसिफिक है, लिमिटेड है। लेकिन डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट एक वाइड कॉन्सेप्ट है, ये जिंदगी भर होता रहता है। और डेवलपमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। जैसे ये बच्चा है, पहले वो छोटा बच्चा है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर उसकी हाइट 1 फुट है। यहाँ पर जब थोड़ा बड़ा हुआ तो हाइट 2 फुट हो गई। यहाँ पर उसकी हाइट 3 फुट हो गई। यहाँ पर उसकी हाइट 4 फुट हो गई, और यहाँ पर वो 5 फुट का हो गया। तो क्योंकि हम इसको फुट में नाप सकते हैं या फीट में नाप सकते हैं, तो ये ग्रोथ है। लेकिन यहाँ पर बच्चा कितना समझ पा रहा है, यहाँ पर बच्चा कितना समझ पा रहा है, ये हम नाप नहीं सकते। तो इसको डेवलपमेंट कहते हैं। यही सेम चीज़ हम और जगह भी देख सकते हैं, जैसे कि कंपनीज में देख सकते हैं, स्कूल्स में देख सकते हैं। जिन चीज़ों को हम नाप सकते हैं, जिन चीज़ों की ग्रोथ को हम नाप सकते हैं, उसे हम ग्रोथ कहते हैं। लेकिन जिनकी ग्रोथ को हम नाप नहीं सकते हैं, उन्हें हम डेवलपमेंट कहते हैं। तो डेवलपमेंट के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जैसे आर्नोल्ड गेसेल ने कहा था कि डेवलपमेंट इज मैचुरेशन। इनका कहना था द रोल ऑफ फिजिकल चेंजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट। व्हेन फिजिकल ग्रोथ ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेज गेट्स मैच्योर्ड, ओनली देन डेवलपमेंट इन दैट स्टेज इज पॉसिबल। इन्हें कहने का मतलब था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, जब उसको डेवलपमेंट करना होता है उससे पहले उसको फिजिकल चेंजेस की ज़रूरत होती है। मतलब हमारे केस में फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जिसको वॉकिंग की स्किल डेवलप करनी है, उसको चलना है, लेकिन उससे पहले उसके पैर की जो मसल्स हैं उन्हें इतना स्ट्रांग हो जाना चाहिए कि वो उसकी बॉडी का वेट उठा सकें। तो जब बच्चे की पैर की मसल्स यानी कि फिजिकल ग्रोथ इतनी हो जाएगी कि वो पैर की मसल्स उसका बॉडी वेट उठा सकें, उसके बाद ही उसकी वॉकिंग की स्किल का डेवलपमेंट होगा। तो इसका मतलब हुआ कि फिजिकल ग्रोथ जरूरी है किसी भी स्टेज में डेवलपमेंट के लिए। ये हुई फिजिकल डेवलपमेंट की बात। अगर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करें, अगर कोई बच्चा 2 साल का है और हम उसे फॉर एग्जाम्पल कैलकुलस समझाएं या हम उसे मेंसुरेशन समझाएं, तो उसे समझ नहीं आएगा, क्योंकि अभी उसका माइंड इतना ग्रो नहीं किया है, इतना डेवलप नहीं हुआ है कि वो इस चीज़ को समझ पाए। तो पहले फिजिकली उसकी बॉडी को इतना ग्रो करना पड़ेगा, और एक स्टेज पे आके वो ग्रोथ मैच्योर हो जाएगी,
तो वहाँ पर आके उसका डेवलपमेंट फिर शुरू होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट दिया था डोनाल्ड बेयर ने। इन्होंने कहा था डेवलपमेंट इज़ लर्निंग। इसका मतलब हुआ कि डेवलपमेंट इज़ द बिहेवियरल चेंजेस विच रिक्वायर प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रामिंग रिक्वायर्स टाइम बट नॉट इनफ ऑफ इट टू कॉल एज। इनका कहने का मतलब था कि हम जो भी सीखते हैं उसी से हमारा डेवलपमेंट होता है, कि हमारे बिहेवियर में जो भी चेंज होगा वो लर्निंग कहलाता है, और उसी को इन्होंने डेवलपमेंट कहा है। अब डेवलपमेंट जो है वो जेनेटिक भी हो सकता है और इन्वायरमेंटल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जेनेटिक क्या होता है, हमारी जो हाइट होती है उसमें एक लिमिट लगाई होती है। अगर कोई पेरेंट्स हैं किसी बच्चे के, वो 5'9" के हैं, तो बच्चा 7 फुट का नहीं होगा, क्योंकि वो एक लिमिटेड होता है, जेनेटिक से लिमिटेड होती है वो हाइट। और इन्वायरमेंटल कैसा होता है, हम देखते हैं कि माउंटेन्स के जो लोग होते हैं वो थोड़े शॉर्ट हाइट के होते हैं, या स्पेसिफिक एरिया के लोग ज़्यादा लंबे होते हैं। तो ये चीज़ इन्वायरमेंट से फ़र्क डालती है। अगला कॉन्सेप्ट दिया था जीन पियाजे ने। इन्होंने कहा था डेवलपमेंट इज़ द सिंथेसिस ऑफ एबिलिटीज़। सिंथेसिस मतलब होता है अलग अलग आइडियाज़ को, अलग अलग चीज़ों को कंबाइन करके कुछ सीखना। तो इन्होंने 4 एलिमेंट्स दिए थे, उनके हिसाब से हम जो सीखते हैं, उन एलिमेंट्स के हिसाब से, उन एलिमेंट्स में जो एबिलिटीज़ हम यूज़ करते हैं उससे जो हम सीखते हैं वही डेवलपमेंट है। तो इन्होंने जो 4 एलिमेंट्स दिए थे वो थे मैच्योरेशन, सोशल ट्रांसमिशन, एक्सपीरियंसेस और इक्विलिब्रेशन। तो मैच्योरेशन में क्या कहा था इन्होंने, इट इज़ एन ऑटोमेटिक एंड इनेट प्रोसेस। ऑटोमेटिक होती है मतलब खुद ही होती रहती है, और इनेट प्रोसेस मतलब होता है जो बर्थ से हमारे अंदर प्रेजेंट है। अब जैसे हमारी हाइट बढ़ती है तो हमें उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, हाइट खुद ही बढ़ती है। हमारे हाथ पैर अपने आप बढ़ते हैं। हाँ, कितने बढ़ेंगे वो डिपेंड करता है कि हम कैसा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, कैसे हमारे जेनेटिक्स हैं, लेकिन बढ़ेगा खुद ही, उसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। दूसरा होता है सोशल ट्रांसमिशन। सोशल ट्रांसमिशन में क्या होता है, हम अपने आसपास के लोगों से लैंग्वेज की हेल्प से अपनी बातों को कन्वे करते हैं, उनकी बातों को समझते हैं। ये हम अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ, स्कूलिंग में या अपनी सोसाइटी में जो ट्रेनिंग लेते हैं कि कैसे बात करनी होती है, लैंग्वेज कैसे सीखते हैं, ये सब चीज़ों को सोशल ट्रांसमिशन कहते हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है लैंग्वेज। उसके बाद तीसरा आता है एक्सपीरियंसेस। अब हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं, अपने इन्वायरमेंट में जो भी एक्सपीरियंस करते हैं या अपनी सराउंडिंग्स में हमारे साथ डेली चीज़ें होती हैं, जो हम चीज़ें करते हैं, वो हमारा एक्सपीरियंस होता है। और चौथा होता है इक्विलिब्रेशन, मतलब जो ऊपर के 3 पॉइंट्स हैं, मैच्योरेशन, सोशल ट्रांसमिशन और एक्सपीरियंसेस, इन तीनों को हम आपस में कंबाइन करके क्या सीखा हमने वो इन्फॉर्मेशन हम अपने अंदर स्टोर करते हैं। इक्विलिब्रेशन इस प्रोसेस को कहते हैं। वट एवर इज लर्नड और गेन्ड इंटरनली और एक्सटर्नली इज इक्विलिब्रेटेड इन दिस प्रोसेस। मतलब इक्विलिब्रेशन में हम जो भी चीज़ों को सीखते हैं उनको कंबाइन करके अपने अंदर इंफॉर्मेशन के रूप में स्टोर करते हैं। अब है डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कौन कौन से एरियाज में डेवलपमेंट होता है। फिजिकल डेवलपमेंट होता है, मोटर डेवलपमेंट होता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है। ये ब्रॉड कैटेगरीज हैं, हम इनके अंदर बहुत सारी चीज़ों को रखते हैं। तो सबसे पहले आता है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है, बॉडी पार्ट्स का डेवलपमेंट होता है, ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है। बट जो हेरिडिटी होती है, हमारी जो हेरिडिटी है, मतलब जो हमने अपने पेरेंट्स से जेनेटिक मटीरियल लिया है अपने अंदर, वो हमारी फिजिकल ग्रोथ पे एक लिमिट लगाती है। जैसे हमने बात की कि एक आदमी है जिसकी हाइट 5'10" है और एक फीमेल है जिसकी हाइट 5'5" है, तो उनके बेटे की हाइट 7 फुट नहीं होगी। हाँ, किसी किसी कंडीशन में कोई एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। और कोई पेरेंट्स अगर लंबे हैं, कोई 6 फुट का आदमी है और 5 फुट 7 की या 5 फुट 8 की कोई लेडी है, उनकी शादी हुई, तो उनका बच्चा 4 फुट का नहीं होगा। तो ये हमारी हेरिडिटी डिटरमिन करती है। तीसरा है कि अफेक्टेड बाय क्लाइमेटिक कंडीशंस। हमारी जो फिजिकल डेवलपमेंट होती है वो क्लाइमेटिक कंडीशन से अफेक्ट होती है। सबसे पहले ये कहा था एरिस्टोटल ने। कैसे होती है, हम देखते हैं कि पहाड़ी लोग जो होते हैं वो थोड़े छोटे हाइट के होते हैं, किसी एरिया के लोग लंबे हाइट के होते हैं। तो किसी को डेली, फॉर एग्जांपल, उसको डेली 10 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, और किसी को वही 10 किलोमीटर वो कार में ट्रैवल कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो चल रहा है उसका फिजिकल डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। और जो फिजिकल ग्रोथ है वो इन्फेंसी के टाइम पे सबसे फास्टेस्ट होती है, जब बच्चा 1 से 2 साल का होता है। हमारी जो पैर हैं, हाथ हैं, बॉडी है, ये जल्दी जल्दी ग्रो करती है। तो फास्टेस्ट ग्रोथ जो होती है वो 1 to 2 ईयर्स के बीच में होती है। अब मोटर डेवलपमेंट में क्या आता है,
कि जिन मसल्स का यूज़ हम अपने मूवमेंट के लिए करते हैं उनके डेवलपमेंट को मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे हैंड्स की मसल्स, लेग्स की मसल्स और बॉडी में जो और भी मसल्स होती हैं जिनसे हम मूवमेंट करते हैं। अब इसमें आता है सेंटर टू साइड। सेंटर टू साइड से मतलब है कि पहले हमारी एक्सिस के पास, मतलब हमारी स्पाइनल कॉर्ड के पास जो मसल्स होंगी उनका डेवलपमेंट होगा, और धीरे धीरे हमारा कंट्रोल जो होगा वो साइड्स की तरफ बढ़ता है, सेंटर से साइड की तरफ। जैसे बायलेटरल से यूनिलेटरल लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ? छोटा बच्चा जो होता है वो पहले दोनों हाथों से चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करता है, धीरे धीरे वो सीखता है कि मैं एक हाथ से भी पकड़ सकता हूँ, तो ये होता है बायलेटरल से यूनिलेटरल। जनरल टू स्पेसिफिक क्या हुआ? एक बच्चा जो है वो किसी चीज़ को उठाएगा तो पूरे हाथ से पकड़ता है, उसको अपने फिंगर्स का यूज़ करना नहीं आता, तो वो दोनों हाथ से चीज़ें पकड़ता है। लेकिन धीरे धीरे वो स्पेसिफिक होने लगता है, मतलब वो अपनी फिंगर्स का यूज़ करने लगता है, तो इसे कहते हैं जनरल टू स्पेसिफिक। हेड टू टोज मतलब हार्लॉक ने ये फाइंड किया था कि पहले हमारी खोपड़ी का विकास होता है, मतलब अपने हेड का विकास होता है, और वहाँ से धीरे धीरे डेवलपमेंट पूरी बॉडी में फैलता है। पहले बच्चा जो होता है, जब वो पैदा होता है तो उसका ब्रेन पूरा डेवलप्ड होता है, पर वो चल नहीं पाता है, वो बोल नहीं पाता है। तो सबसे पहले बच्चा बोलता है, सबसे पहले बच्चा क्या करता है? बोलता है। वो अपने हैंड्स का यूज़ करना सीखता है, और लास्ट में वो चलना सीखता है, क्योंकि हेड टू टोज डेवलपमेंट होता है इसलिए। सोशल डेवलपमेंट इज़ एन एडजस्टमेंट ट्रेनिंग। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हम जिस भी सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस भी लोकेलिटी में रह रहे हैं, जिन भी लोगों के बीच में रह रहे हैं, हम उनके हिसाब से खुद को एडजस्ट करते हैं, और जैसे जैसे हम अपनी सोसाइटी चेंज करेंगे वैसे वैसे हम खुद को भी चेंज करते हैं। तो इसी को कहते हैं सोशल डेवलपमेंट। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं सोशलाइजेशन। अपनी फैमिली में सोशलाइजेशन होता है, अपने स्कूल में होता है, पीयर्स मतलब जिनके साथ हम पढ़ते हैं उनके साथ होता है, सोसाइटी में होता है, और जो फैक्टर्स होते हैं सोसाइटी के, जैसे रिलीजन हो गया, बिलीफ्स हो गई, लोगों की मान्यताएं होती हैं, वो सब सोशल डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं। जैसे एक एक पर्टिकुलर रिलीजन का आदमी अगर दूसरी जगह जाएगा तो उसको वहाँ पे कुछ अलग लग सकता है, या, या तुम्हारे एरिया में क्या चीज़ें फॉलो हो रही हैं, तुम दूसरे एरिया में जाओगे तो तुम्हें वहाँ पे वो चीज़ें अलग लगेंगी, लेकिन हम उसको खुद को उसके हिसाब से एडजस्ट करते हैं। तो वो चीज़ें भी सोशल डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है? ये जो एक्टिविटीज़ हैं जैसे अटेंडिंग, परसीविंग, ऑब्जर्विंग, थिंकिंग, रिकॉलिंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, या लैंग्वेज डेवलपमेंट या कॉन्सेप्ट्स डेवलपमेंट, ये सब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के अंदर आता है। अब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मैच्योरेशन और लर्निंग। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको अगर हम 8th क्लास का या 5th क्लास का पढ़ाएंगे तो उसको समझ नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसकी फिजिकल ग्रोथ होगी, वो धीरे धीरे चीज़ों को सीखेगा, फर्स्ट क्लास की चीज़ों को सीखेगा, सेकंड क्लास की चीज़ों को सीखेगा, थर्ड क्लास सीखेगा, फोर्थ क्लास सीखेगा। तो जब वो फोर्थ क्लास में आ जाएगा, उसके बाद जब वो 5th क्लास में जाएगा तो तब तक उसने पूरी लर्निंग कर ली होगी, तो अब वो मैच्योर हो गया है कि वो 5th क्लास की चीज़ों को सीख पाए। तो इसीलिए इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में मैच्योरिटी और लर्निंग दोनों अफेक्ट करती हैं। अब इसमें होता है सेंसेशन। सेंसेशन इज द फर्स्ट स्टेप टू नॉलेज अकम्पनीड बाय परसेप्शन। छोटा बच्चा जो होता है वो अपने सेंसेस से सीखता है, पहले वो चीज़ों को देखता है, सुनता है। बचपन में जब वो चीज़ों को समझता है या मुझे सिखाते हैं तो वो दिमाग से ज़्यादा सोच नहीं पाता, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर पाता वो ज़्यादा, वो सिर्फ उसके सामने जो रखा हुआ है उसको ही देखता है। जब वो किसी चीज़ को अपने हाथ में पकड़ेगा तब वो समझ पाएगा ये चीज़ क्या है। अगर किसी छोटे बच्चे के सामने से कोई टॉय हटा दो तो वो उसको भूल जाता है, क्योंकि वो उसके सामने नहीं रखा है, अब उसको देख नहीं पा रहा है, तो उसके लिए वो अब एग्जिस्ट नहीं करता। ये छोटे बच्चों में होता है, और धीरे धीरे ये परसेप्शन की तरफ बढ़ता है। परसेप्शन में क्या होता है? जनरलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन। जनरलाइजेशन क्या होता है? कुछ चीज़ों को आपस में रिलेट करना, जैसे कि वो सेम सेम दिखने वाली चीज़ों को सेम सेम कैटेगराइज कर रहा है, जैसे रस्सी को सांप बोलना। और डिस्क्रिमिनेशन में क्या आता है? अब उन चीज़ों को अलग करना। तो जैसे पहले पहले तो वो सबको रिलेट करेगा, बाद में वो सीखेगा कि ये चीज़ें अलग अलग हैं, तो वो डिस्क्रिमिनेट करेगा उनके बीच में कि ये चीज़ रस्सी है, ये चीज़ सांप है, दोनों एक ही नहीं है। तो ये भी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जैसे जैसे उस बच्चे का होगा वैसे वैसे वो जनरलाइजेशन से डिस्क्रिमिनेशन की तरफ बढ़ता है। इसके बाद आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। एक बच्चा लैंग्वेज कैसे सीखता है? बच्चा सीखता है इमिटेशन से और वर्बलाइजेशन से। मतलब वो इमिटेट करता है और याद करता है चीज़ों को। वो
जो भी उसके आसपास उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं, उसके दोस्त, उसके भाई बहन जो बोल रहे हैं उनको रिपीट करता है, ये इमिटेट करता है उनको। और वर्बलाइजेशन का मतलब होता है जोर जोर से बाहर बोलना, स्पीकिंग आउट लाउड। और अगर एक बच्चा डेफ है, मतलब वो सुन नहीं सकता, तो उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट ज़ीरो होगा, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ है सुनना और उसको इमिटेट करना। लेकिन अगर वो सुन ही नहीं पाएगा तो उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। फिर आता है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशंस स्टार्ट इमिडिएटली आफ्टर बर्थ, ये शर्मन ने कहा था। उसने कहा था कि एक बच्चा रोता है, गुस्सा होता है, खुश होता है, तो इमोशंस हैं। उसके लिए उसको कुछ लर्निंग करने की जरूरत नहीं है, वो बर्थ से ही उसके अंदर इमोशंस हैं। इमोशनल डेवलपमेंट को डिटरमिन करने के लिए दो चीज़ें होती हैं, सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड और फिजिकल डेवलपमेंट। सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड क्या होता है? कोई बच्चा अगर गरीब है तो वो इस चीज़ पे फोकस करेगा कि मैं पैसे कैसे कमाऊँ, वो जल्दी मैच्योर करेगा, तो उसके इमोशंस मैच्योरिटी की तरफ बढ़ेंगे। पर वहीं कोई बच्चा जिसके पास सब कुछ है, तो वो अपना बचपन अच्छे से बिताएगा, बचपन में सब कुछ उसको मिल रहा है, खुश होगा, बच्चों की तरह रहेगा, उसे जल्दी मैच्योर होने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है? एक बच्चा है जो फिजिकली फिट है, तो वो अच्छे से अपने दोस्तों के साथ खेलेगा, पढ़ाई करेगा, सब कुछ अच्छे से करेगा, खुश रहेगा, या जो भी अपने इमोशंस दिखाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा बीमार है, फिजिकली फिट नहीं है, तो वो बच्चा खुश कैसे होगा? वो बच्चा खुश नहीं होता है, उसको लगता है मैं बीमार हूँ, कब ठीक होऊंगा। तो उसके इमोशंस पे फ़र्क पड़ता है। वो बच्चा रोता है कि मैं बाकियों की तरह खुश क्यों नहीं हूँ, मैं बाकियों की तरह फिट क्यों नहीं हूँ। तो ये इमोशनल डेवलपमेंट है। अब एक टॉपिक है मैचुरेशन। मैचुरेशन क्या है? इससे दो तीन सवाल आते हैं जो इन दो डेफिनेशन से कवर हो जाएंगे। जैसे द प्रोसेस ऑफ प्री डिटर्मिन्ड अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशंस या इन्फॉर्मेशन, और दूसरा है द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस थ्रू विच एन ऑर्गेनिज्म डेवलप्स अकॉर्डिंग टू देयर जेनेटिक कोड। दोनों का एक ही मतलब है। दोनों का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी जेनेटिक कोड लिखा हुआ है, ऑलरेडी जीन्स प्रेजेंट हैं, उसमें इन्फॉर्मेशन है। उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम धीरे धीरे डेवलप करते हैं, और उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ये बच्चा इतना लंबा होगा, इसकी हाइट इतनी होगी। हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके हिसाब से हम कैसे डेवलप करेंगे। अगर मेरे माँ बाप के ब्लैक आइज़ हैं तो मेरे ब्लू आइज़ नहीं हो सकते, क्योंकि मेरी फैमिली में किसी के ब्लू आइज़ नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरे पेरेंट्स के अगर ब्लैक हेयर हैं और ब्राउन हेयर हैं, तो मेरे रेड हेयर नहीं होंगे, क्योंकि मेरे जेनेटिक मटेरियल में वो ऑलरेडी लिखा हुआ है कि रेड हेयर की फैमिली हिस्ट्री है ही नहीं। तो अगर मेरे जेनेटिक कोड में लिखा हुआ है कि ये 6 फीट का बच्चा होगा, मतलब वो लिमिट लगाता है कि 6 फीट से ऊपर नहीं होगा। अब मैं अच्छे से न्यूट्रिशन ले रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मेरा क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है, और उसके बाद जब मैं धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करूँगा, 10 साल का, 14 साल का, 15 साल का होऊंगा, तो मेरे जेनेटिक कोड के हिसाब से मैं उतना डेवलप कर चुका हूँ। अगर मैं अच्छे से न्यूट्रिशन ले रहा हूँ तो मेरी हाइट 6 फुट तक पहुँच जाएगी। तो मेरे जेनेटिक कोड के हिसाब से मेरी हाइट अगर 6 फुट तक पहुँच गई तो वही मैच्योरेशन है। मतलब प्रॉपर ग्रोथ जब हो जाएगी, उसको ही मैच्योरेशन कहते हैं। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे एक टॉपिक जो है डेवलपमेंटल थ्योरीज, कि डेवलपमेंट की थ्योरीज कौन सी होती हैं। जैसे थॉर्नडाइक की थ्योरी, पावलोव की थ्योरी, स्किनर की थ्योरी, जीन पियाजे की थ्योरी, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो अगली वीडियो